प्रणाम। आज मैं एक बहुत गंभीर विषय पर बोलने वाली हूँ, इसलिए आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना है, क्योंकि आप वीडियो बीच में छोड़ेंगे तो ना तो आपको पूरी बात समझ आएगी और हो सकता है कि आप भड़क भी जाएं। इसलिए आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना है। आज मैं आपको बताऊंगी कि लड़के लड़की की जोड़ी कैसी हो। और स्वयंवर नाम तो हम सब ने सुना है, तो ये स्वयंवर हमारे लिए, हमारे समाज के लिए कितना सही है और कितना गलत है, आज मैं इसी विषय पर बोलने वाली हूँ। आप भी विचार कीजिए, लेकिन मैंने जो विचार किया, मैंने जो अध्ययन किया, मैं वो आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। कभी आपने सोचा है कि हमारे शिव पार्वती, सीता मैया, राम जी, अर्जुन, द्रौपदी, इन सब की जोड़ियाँ इतनी अच्छी कैसे थीं? उस टाइम मेल इतने अच्छे कैसे मिला करते थे? आप भी सोचिए। लेकिन मैंने जो विचार किया वो ये कि उस टाइम कन्या अपना वर खुद चुनती। सृष्टि आरंभ में ही स्वयं ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने हम कन्याओं को, यानी जगत पिताओं ने हम कन्याओं को ये अधिकार दिया था। सबसे पहले जब लक्ष्मी जी और विष्णु जी का स्वयंवर हुआ था, तब ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा था कि आज से मैं तुम कन्याओं को ये अधिकार देता हूँ कि तुम अपना वर स्वयं चुनोगी। जगत पिताओं ने हमको ये अधिकार दिया, लेकिन जन्म देने वाले पिताओं ने, इस समाज ने हमसे हमारा ये सुंदर अधिकार छीन लिया। और स्वयंवर में समय समय पर तमाम परिवर्तन होते चले गए। हमारे भारत में, हमारे हिंदू धर्म में कभी विपरीत जोड़ियां मिलाना या बाल विवाह जैसी कोई कुप्रथा कभी थी ही नहीं। ये सारी बातें तो अलग से जोड़ी गई। हमारे धर्म ग्रंथों में भारी परिवर्तन किया गया। ये परिवर्तन क्यों किए गए, किसने किए, किसने करवाए, वो अलग विषय है, लेकिन आज मैं अलग विषय पर चर्चा कर रही हूँ, तो उसी को आगे लेकर चलती हूँ। तो मैं बात कर रही थी स्वयंवर की। आप स्वयं विचार कीजिए कि एक ही धर्म में दो तरह की बात कैसे हो सकती है। एक तरफ तो ये भी कहा गया कि इतनी छोटी कन्या का विवाह करो तो इतना पुण्य मिलता है, और छोटी कन्या का विवाह करो तो इतना पुण्य मिलता है, और एक तरफ स्वयंवर की भी चर्चा आई है। तो दो तरह की बात तो यहीं समझ में आती है कि कुछ ना कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ तो की गई है हमारे धर्म ग्रंथों में। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि सीता मैया और द्रौपदी का स्वयंवर नहीं हुआ था। हाँ, मैं भी इस बात को पूरी तरह से मानती हूँ कि इन दोनों का स्वयंवर नहीं हुआ था। सीता मैया और राम जी ने एक दूसरे को पहले ही चुन लिया था, एक दूसरे के लिए पसंद कर लिया था। द्रौपदी अर्जुन ने भी एक दूसरे को पसंद कर लिया था पहली नज़र में, लेकिन फिर भी इनके विवाह पूरी तरह से इनके पिताओं की शर्तों पर, इनके पिताओं की इच्छाओं पर निर्भर थे। इन्हें हम स्वयंवर नहीं कह सकते। सीता माता और द्रौपदी का स्वयंवर नहीं हुआ था, ऐसा लिखा भी है, और मैं भी थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ। स्वयंवर यानी कि कन्या स्वयं जब अपना वर चुनती है, उसे हम स्वयंवर कहते हैं। लेकिन इन दोनों के विवाह में पूरी तरह से इनके पिताओं की शर्तें और इच्छाएं जुड़ी हुई थीं, तो इन्हें हम स्वयंवर नहीं कह सकते। असल में स्वयंवर किसके हुए थे, अब वो मैं आपको बताती हूँ। एक तो शिव पार्वती का स्वयंवर हुआ था। माता पार्वती ने स्वयं ही शिव को चुना था, और अंत तक अपनी प्रण पर दृढ़ रहीं और शिव से ही विवाह किया। इसे हम पूरी तरह से स्वयंवर ही कहेंगे। सावित्री के पिता ने तो सावित्री को खुली छूट दे दी थी। सावित्री ने पूरी पृथ्वी का भ्रमण करके सत्यवान को चुना था, स्वयं चुना और उन्हीं से विवाह किया। आजकल इस तरह कन्या को खुली छूट दे दी जाए तो लोग पिता पर भी हंसेंगे। देखो, बुढ़ापे में सटिया गया जो लड़की को इस तरह घूमने की आज़ादी दे दी, और कन्या पर भी लोग सवाल खड़े करेंगे, देखो इसे शादी का कितना उतावलापन है जो मुँह उठा के घूमती फिर रही है। तो ऐसा लगता है कि आज के लोग ज़्यादा विद्वान और शान वाले हो गए हैं, जबकि पहले के लोग इस तरह की बातें नहीं सोचते थे। हालांकि मैं इस बात का समर्थन नहीं कर रही, क्योंकि अब समय ऐसा नहीं रहा है कि कन्या को इस तरह खुली छूट दे दी जाए कि वह पूरी पृथ्वी का भ्रमण करके स्वयं वर चुने। समय बहुत खराब आ गया है। मैं तो यही कहूँगी कि स्वयंवर ही श्रेष्ठ प्रथा है विवाह की। कन्या को उसका ये अधिकार लौटा देना चाहिए। लेकिन स्वयंवर में जो शुरू से अब तक जो कई गलत बातें थीं, गलत प्रथाएं थीं, उन्हें हटा देना चाहिए। जैसे कि सतयुग में कन्या को खुली छूट देते थे, उसे भी हटा देना चाहिए, क्योंकि ये अब नहीं हो सकता। और त्रेता और द्वापर युग में जैसे कि बहुत कठिन शर्तें जोड़ दिया करते थे, इसे भी हटा देना चाहिए। ये भी अब संभव नहीं है। चूँकि ये कलयुग है, तो इसमें शादियाँ भी, यानी कि स्वयंवर भी मॉडर्न तरीके से होनी चाहिए, नए तौर तरीक़ों से होने चाहिए, नए रीति रिवाज जोड़ने चाहिए।
इसके लिए मैं क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और ज़रूरी बात बता दूं कि जब भी हम भगवान के बनाए, प्रकृति के बनाए नियमों का उल्लंघन करते हैं, उन्हें भगवान के और प्रकृति के बनाए सुंदर नियमों को तोड़कर जब मानव अपनी कुरीति, अपनी नियम कुप्रथाओं को जोड़ता है तो किस तरह पतन की ओर जाता है, किस तरह दुख उठाता है, मैं थोड़ा सा आपको समझाई देती हूँ। जब भगवान ने दुनिया बनाई थी तो चारों तरफ सुख थे, सब खुश थे, चारों तरफ सब कुछ सुंदर था, कोई दीन नहीं था, दरिद्री नहीं था, दुखी नहीं था, रोग नहीं थे, भय नहीं थे, सब कुछ अच्छा था। लेकिन फिर जब मानव ने अपनी होशियारी दिखा के भगवान के नियमों को तोड़ा और अपनी कुरीतियों को जोड़ा, नियमों को जोड़ा, तो फिर किस तरह पतन की ओर जाने लगा, अब वो समझ लीजिए। जैसा कि ब्रह्मा जी ने कन्या को वर चुनने का अधिकार दिया था, लेकिन फिर त्रेता तक ये स्वयंवर शर्तों के साथ होने लगा। तो जैसा कि जनक जी ने सबसे पहले सीता मैया को ही ले लेते हैं, जैसा कि जनक जी ने स्वयंवर में शर्त रखी थी, तो वो कितना गलत था आप समझ लीजिए। वैसे तो सीता मैया देवी थी, वो लीला कर रही थी, सीता मैया स्वयं भी परेशान हो रही थी, उनकी माताजी भी परेशान हो रही थी। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि भगवान के सुंदर नियमों को तोड़कर जब मानव अपनी नियम जोड़ता है तो दुख और परेशानी ही उठाता है। भगवान और महापुरुष पृथ्वी पर आकर इसीलिए लीला करते हैं कि हम उनके अच्छे आचरणों से सीख ले सकें और उनकी गलतियों से भी सीख सकें। वो गलतियाँ इसलिए नहीं करते हैं कि हम भी वही गलत काम करें, वो गलतियाँ इसलिए करते हैं कि हम उनसे सीख सकें, मानो उनसे अच्छा सीख सकें। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, हम उनकी गलतियों को अपनाते हैं, उनके अच्छे आचरणों को भूल जाते हैं। आप भी तो विचार कीजिए कि आखिर जनक जी बार बार स्वयं को क्यों कोस रहे थे कि मुझे ये शर्त नहीं रखनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी आजकल के होशियार लोगों ने, विद्वान लोगों ने विवाह को पूरी तरह से एक विपरीत मोड़ दे दिया। ये तो पुराने समय की बातें हो गई, लेकिन कलयुग में आज से करीब 100-200 साल पहले इस विवाह नामक सुंदर रीति को और भी खराब रूप दे दिया गया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पंडित और नाई जाकर पूरी बात कर लिया करते थे, घर और वर को देख लिया करते थे, लड़की लड़के का मिलना तो दूर, एक दूसरे को देख भी नहीं सकते थे। फिर लड़का या लड़की लंगड़ा हो, लूला हो, लड़की गूंगी हो, बहरी हो, मतलब दोनों में कुछ भी कमियां हो, बस बात को पूरा करना है, बात रखनी है, शादी करनी है। आज भी तमाम माँ बाप ऐसा सोचते हैं कि लड़की को माँ बाप जैसा देखते हैं वैसा मुंह बंद करके चुपचाप शादियाँ कर लेनी चाहिए और शास्त्रों का उदाहरण देते हैं, जबकि ये पूरी तरह से गलत है। शास्त्र किसने लिखे ये मानो जाने, लेकिन भगवान की तरफ से ऐसे कोई नियम नहीं है। कुछ लोगों को मेरी बातें बहुत बुरी लग रही होंगी, लेकिन मुझे आलोचना का डर नहीं है, क्योंकि ये दुनिया भगवान ने बनाई है, भगवान मालिक हैं। तो अच्छे कर्मों का फल भी वही देंगे और बुरे कर्मों का दंड भी वही निर्धारित करेंगे। मानव के नियम क्या है, मानव क्या सोचता है, ये मानव जाने, लेकिन हमें ज़्यादा होशियार बनने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही मैंने एक नेता को कहते सुना कि आजकल लड़के लड़कियां स्वयंवर का नाम लेकर व्यभिचार करने लगे हैं। तो मैं उस नेता को बता दूं, ऐसे तमाम लोगों से कहना चाहती हूँ कि नेता बना फिरता है, बुजुर्ग है और उसे ये तक नहीं पता कि स्वयंवर और व्यभिचार में कितना फ़र्क है। स्वयंवर यानी कन्या खुद जब वर को चुनती है, और व्यभिचार तो बिल्कुल अलग हो गया ना, ये तो प्रेम विवाह भी नहीं रहा। स्वयंवर और प्रेम विवाह में भी काफ़ी फर्क है। स्वयंवर वो होता है जिसमें कन्या वर को चुनती तो है, पसंद तो करती है, लेकिन उसके बल बुद्धि का भी परीक्षण करती है, उसके गुणों को भी देखती है, रूप को भी देखती है। तो ये तो स्वयंवर बिल्कुल अलग हो गया, ये तो प्रेम विवाह भी नहीं है। प्रेम विवाह क्या होता है कि जब लड़के लड़कियां एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं तो फिर ना तो एक दूसरे के गुण दोष देखते हैं, ना एक दूसरे का रंग रूप देखते हैं, उन्हें बस एक दूसरे का साथ चाहिए होता है, प्यार चाहिए होता है, शादी करना चाहते हैं। तो स्वयंवर और प्रेम विवाह में भी काफ़ी फ़र्क है, और वो स्वयंवर को व्यभिचार से जोड़ रहा है, उसे नेता बना फिरता है और उसे किसी चीज़ की परिभाषा भी नहीं पता है, किसी चीज़ का ठीक से अर्थ भी नहीं पता है, और बात करता है मर्यादा की, लड़कियों को मर्यादा सिखा रहा है।
मर्द जाति कितनी घमंडी होती है, छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ। हालांकि सबको बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब एक जैसे नहीं होते हैं। मर्द यहाँ तक कहते हैं कि मर्द कभी बूढ़ा होता है क्या? अगर बूढ़े नहीं होते हो तो तुम्हारी ये बत्तीसी कहाँ चली जाती है? ये खाल काहे लटक जाती है? टेढ़े क्यों हो जाते हो? ये झुर्रियाँ क्यों पड़ जाती हैं? बूढ़े तो होते हो, लेकिन तुम्हारा अहम तुम्हें ये सच मानने नहीं देता। तुम इस सच को स्वीकार नहीं कर पाते हो। बूढ़े तो होते हो लेकिन मानते नहीं हो। हाँ, अब दूसरी बात करती हूँ। हमारे शास्त्रों में और चाणक्य की नीति में साफ लिखा है कि कन्या के केवल गुण देखने चाहिए, उसकी जाति और रूप पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन आजकल सब कुछ उल्टा कर दिया है। कन्या तो सर्वगुण संपन्न चाहिए, सुंदर भी हो, गुणवान भी हो, और अब तो साथ में जॉब भी चाहिए, पैसा कमाने की मशीन भी चाहिए, और लड़का कैसा भी चलेगा। तो ऐसे नियम पहले नहीं थे। शादी को किसी भी रूप में ले लीजिए, स्वयंवर, लव मैरिज यानी प्रेम विवाह, कोर्ट मैरिज यानी इसे हम गंधर्व विवाह भी कह सकते हैं। इसका हर रूप खूबसूरत है, लेकिन आजकल शादी को इतना बोझिल बना दिया गया है, इसके नाम से कोई विशेष खुशी नहीं रही है। आजकल जोड़ियां मिलाने से तो कोई मतलब ही नहीं है। कैसा भी देख लो, बस शादी हो जानी चाहिए, बोझ उतर जाना चाहिए। जबकि पहले के लोग अच्छी से अच्छी जोड़ियां मिलाया करते थे। आजकल क्या करते हैं, कभी लड़का बहुत लंबा होता है, कभी लड़की बहुत लंबी होती है, कभी कोई ज़्यादा मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई बहुत गोरा है, कोई बहुत काला है। तो ये क्या है ये सब? लड़के लड़की का शारीरिक मेल मिलाना बहुत ज़रूरी होता है। ना दोनों में से कोई, ना बहुत ज़्यादा मोटा होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए। उनका रूप, रंग रूप और उनका शारीरिक बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है। माँ बाप अपनी झूठी शान रखने के लिए उल्टी सीधी शादियाँ तो कर देते हैं। बच्चे भी उनके दबाव में आके शादियाँ तो मजबूरी में कर लेते हैं। लेकिन फिर जब हम लड़के लड़की का मैच नहीं मिलाते हैं, उनका बैलेंस नहीं देखते हैं, तो फिर शादी के बाद अक्सर लड़के लड़कियां भटक जाते हैं। कभी लड़कियों को लड़की पसंद नहीं होती है तो वो 6 जगह लगा फिरता है, इधर उधर मुंह मारता है, दूसरी लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब करता फिरता है। बस माँ बाप को अपनी झूठी शान रखनी होती है। और अब तो लड़कियां भी बहुत एडवांस हो गई हैं। लड़कियां भी ऐसी होने लगी हैं, शादी के बाद भी वो कई जगह लगी रहती हैं। अच्छे भले नौजवान लड़कों को, नादान लड़कों को फंसा लेती हैं, उन्हें ब्लैकमेल भी करती हैं। क्या चल रहा है ये सब समाज में? बस झूठी शान रहनी चाहिए। और समाज हमारा किस तरफ जा रहा है, इससे हमें कोई भी लेना देना। आजकल एक चलन और बहुत ज़्यादा चल गया है कि शादी के बाद भी लड़के लड़कियां गर्लफ्रेंड बना रहे हैं, बॉयफ्रेंड बना रहे हैं, और कई कई बना रहे हैं। अपने हक के लिए माँ बाप के सामने मुंह खोलना गलत है। अपने माँ बाप से थोड़ी कहा सुनी करना गलत है। और शादी के बाद उनके दबाव में आके शादी कर लोगे, और फिर शादी के बाद कुछ भी मनमानी करोगे, अपना घर बर्बाद करोगे, दूसरे की ज़िंदगियाँ खराब करोगे, ये उचित है? बहुत अच्छे। अक्सर लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है जानते हैं? कि हम समस्या में ही उलझे रहते हैं। समस्या की वजह क्या है, उसका कारण क्या है, हम उस कारण तक नहीं पहुंच पाते। जबकि हमें समस्या में ना उलझे रहकर उस कारण तक पहुंचना चाहिए और उसे जड़ से ख़त्म करना चाहिए। तो अब मैं इतना ही बोलूँगी। हालांकि मैं इस मैटर पर बहुत लंबा बोल सकती हूँ, लेकिन ज़्यादा लंबा वीडियो बनाना ठीक नहीं है, बोरिंग हो जाएगा। तो अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि स्वयंवर हमारे लिए उचित है, ये समाज के लिए ज़रूरी भी है। आप स्वयं इस बात को आजमा लेना कि जब भी कोई लड़की पहली बार में अगर किसी लड़के को पसंद करती है तो वो लड़का निश्चित रूप से उसके लिए अच्छा ही होता है। प्रकृति द्वारा ये गुण मिला होता है लड़कियों को, नेचुरल ये गुण मिला होता है भगवान की तरफ से कि वो अपना वर अच्छा ही चुनती हैं। आप मेरी बात पे भरोसा मत कीजिए, आप खुद इस बात को आजमा लेना कि जब भी कोई लड़की पहली बार में किसी लड़के को पसंद करती है तो वो जोड़ी परफेक्ट ही होती है, वो अपने लिए उचित वर का ही चुनाव करती है। भगवान की तरफ से ये नेचुरल गुण मिला होता है लड़कियों को, उन्हें ये क्षमता मिली होती है। ऐसा कभी कभी हो जाता है, 10% ऐसी घटनाएं सुनने को मिल जाती हैं कि लड़की ने गलत चुनाव किया, गलत लड़के के चक्कर में फंस गई। ये अक्सर तब होता है या तो लड़के की तरफ से जब पहल की जाती है, लेकिन जब लड़की चुनती है तो वो अक्सर अच्छा लड़का ही चुनती है। अब खुद इस बात को आजमा लेना। और अब मैं बात करती हूँ कि स्वयंवर को मॉडर्न कैसे बनाया जाए, इसमें नए तौर तरीके कैसे जोड़े जाएं, नए रीति रिवाज कैसे
हमारे धर्म और धार्मिक पुस्तकों में निर्देश किया गया है कि 12 और 15 वर्ष की आयु के बाद हमें अपने बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, हमें उनका दोस्त बन जाना चाहिए। लेकिन अक्सर माँ बाप ऐसा नहीं कर पाते हैं। बहुत कम समझदार ऐसे माँ बाप होते हैं जो ऐसा कर पाते हैं। अक्सर माँ बाप क्या करते हैं कि बचपन से ही अपने बच्चों को, खासकर लड़कियों को, इतना डरा देते हैं कि अगर तुमने ऐसा कोई काम किया तो तुम्हें गोली मार देंगे, काट के फेंक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हे भगवान, कैसे आपके बच्चे आपके दोस्त बन पाएंगे? कैसे आपके बच्चे अपनी ज़िंदगी में हो रही अच्छी बुरी घटनाओं को आपको बता पाएंगे? उनके साथ कुछ भी बुरा होता रहेगा वो आपसे नहीं कह पाएंगे, कुछ भी अच्छा हो रहा होगा वो भी आपसे नहीं कह पाएंगे, क्योंकि आपने तो उन्हें पहले ही इतना भयभीत कर दिया है। इस तरह माँ बाप को नहीं करना चाहिए, इस बात को समझना चाहिए। लेकिन आपके उसी दुर्व्यवहार का नतीजा है कि अक्सर लड़के लड़कियां घर से जेवर और रुपया लेकर भाग जाते हैं, आपको कुछ भी नहीं बताते हैं। आपने अपने बच्चों को इतना डराया धमकाया, फिर भी आपके बच्चे अमर्यादित कैसे हो गए? क्योंकि आपने उन्हें डराया, लेकिन डर का सामना कैसे किया जाए ये आपने उन्हें नहीं सिखाया। आपने लड़कियों को सती सावित्री की तरह चरित्रवान होने का पाठ तो पढ़ाया, लेकिन उन्हीं की तरह वीरांगना कैसे बनाया जाए, ना तो आपने उन्हें ये सिखाया, ना ऐसा माहौल दिया। आपने अपने बच्चों को घर में रह के मर्यादा का पाठ तो पढ़ाया, घर में डर के रहें, मर्यादित रहें, ये तो सिखाया, लेकिन बाहर जाके हर तरह की परिस्थिति का, हर तरह के माहौल का, हर तरह के लोगों का सामना कैसे करें, उन्हें कैसे समझें। हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि स्वयंवर को हम मॉडर्न कैसे बनाएं, इसमें नए रीति रिवाज, नए तौर तरीके कैसे जोड़े जाएं। हमको इसके लिए करना ये होगा कि बचपन से ही हमें अपने बच्चों को सिखाना होगा कि जब भी आपको किसी साथी की ज़रूरत महसूस हो या आप किसी को पसंद करने लगें तो आप सबसे पहले उसके बारे में हमें बताएं। हम उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल करेंगे, फिर वो सही होगा तो उससे हम आपकी शादी ज़रूर करवा देंगे। इस तरह बच्चों को समझाना चाहिए, सांत्वना देनी चाहिए, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। फिर एक चीज़ और बहुत ज़्यादा चलन में है कि जाति पात को हम बहुत ज़्यादा मानने लगे हैं, तो आखिर इन चीज़ों का खंडन भी कहाँ तक किया जाए, कोई मानता भी तो नहीं। तो इसलिए अपने बच्चों को ये भी सिखाएं साथ ही कि जब भी आप किसी लड़के लड़की को पसंद करें तो जहाँ तक कोशिश करें अपनी जाति और धर्म में ही पसंद करें। इस तरह समझाने पर भी अगर बाई चांस आपके बच्चों ने अगर दूसरी जाति में लड़के लड़की का चुनाव कर भी लिया है तो आपको इस बात पे ज़्यादा बवाल नहीं करना चाहिए, नहीं इन चीज़ों को अब उतना मान देना चाहिए। बस लड़का अच्छा हो, घर परिवार अच्छा हो, इतना देख लेना चाहिए। हाँ, धर्म की बात अलग है। धर्म के लिए जहाँ तक समझाना चाहिए कि दूसरे धर्म का चुनाव ना करें वही अच्छा है, क्योंकि एक धर्म से दूसरे धर्म में शादियाँ करने से विसंगत बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन एक जाति से दूसरी जाति में विवाह करने में इतना ऐतराज नहीं होना चाहिए। वैसे तो भगवान के नियमानुसार और मेरे विचार से स्वयंवर ही सबसे अच्छी रीति है विवाह की, लेकिन फिर भी माँ बाप अपनी मर्जी से शादियाँ करना चाहते हैं तो कम से कम लड़के लड़की का जोड़ तो ऐसा मिलाएं कि वो एक दूसरे से खुश रहें, एक दूसरे को निभा सकें। ज़्यादा जातिवाद के चक्कर में ना पड़ के लड़के लड़कियों का जोड़ अच्छा मिला देना चाहिए। ये इस तरह क्या होगा कि बच्चे भी खुश और आप भी खुश, यानी कि स्वयंवर भी हो जाएगा और आपकी अरेंज मैरिज भी हो जाएगी। अब मैंने इतने अच्छे तरीके से आपको स्वयंवर का तरीका समझा दिया है, इसमें भी अगर आपको कोई मर्यादा लगती है या आपको लगता है कि मैंने कोई गलत बात कही है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वैसे मुझे नहीं लगता कि किसी को मेरी इन बातों से आपत्ति होनी चाहिए। बाकी आप सब खुश रहें, यही चाहती